नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज 8 रियासतों में 12 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी चुनाव के नतायज आए हैं और ये नतायज काफी चौंकाने वाले हैं। बिग बुलेटिन में आज इन्हीं नतायज पर हम बात करेंगे। जी हां, 8 रियासतों की 12 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नतायज आ गए हैं। ये नतायज कई पार्टियों के लिए चौंकाने वाले हैं। इनमें खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए नतायज मायूस कुन रहे। रियासत की 3 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। ये तीनों वो सीटें थीं जिन पर समाजवादी पार्टी काबिज थी, लेकिन ज़िमनी चुनाव में समाजवादी पार्टी की झोली में सिर्फ एक सीट आई है। एक सीट पर बीजेपी जबकि एक सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। मुजफ्फरनगर की सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, जबकि देवबंद की सीट कांग्रेस की झोली में आई है। खास बात यह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी इख्तिदार में है और यहां असेंबली इंतखाबात होने में अब 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में यह शिकस्त समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एक तरफ जहां मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसाद को लेकर सुर्खियों में रहा, तो वहीं फैजाबाद जिला अयोध्या के करीब होने से हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। इन दोनों सीटों पर नतायज बिल्कुल बरक्स आए हैं। यूपी के अलावा कर्नाटक की 3 सीटों में 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। महाराष्ट्र की पालघर की सीट पर शिवसेना ने कब्जा जमाया है। बिहार में एक सीट के लिए हुए चुनाव में आरएलएसपी ने जीत दर्ज की है। यह बरसरे इख्तिदार जेडीयू के लिए झटका है। मध्य प्रदेश की महर सीट कांग्रेस से छिन गई है। इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। खैर, ये नतायज उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात में कितना असर डाल पाएंगे, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इन नतायज ने मुख्तलिफ पार्टियों के जिम्मेदारान को तशवीश में जरूर मुब्तला कर दिया है। खासकर समाजवादी पार्टी के लिए ये इंतखाबात एक टेस्ट और सेमीफाइनल की हैसियत रखते थे। नतायज ने समाजवादी पार्टी को मायूस किया है। सवाल यह उठता है कि क्या रियासत में अवाम का रुझान बदल रहा है या इन पार्टियों ने इंतखाबात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन यूपी की अहमियत हर पार्टी जानती है और समझती है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। इन इंतखाबात से जहां बरसरे इख्तिदार जमात की रियासत में अब तक की कारकर्दगी का अंदाजा लगाया जा सकता है, वहीं अपोजिशन जमातों के होमवर्क का भी पता चलता है। इसके अलावा ये नतायज पार्टियों के लिए जगाने का काम भी कर सकते हैं। तो आज इन्हीं नतायज पर हम बात करेंगे और खासतौर से ये नतायज यूपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अहमियत रखते हैं, क्योंकि यूपी में अब इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात के लिए 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ये नतायज काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि तीनों सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से खाली हुई थी और इन तीनों सीटों में कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी तीनों सीटों पर कब्जा जमाएगी, लेकिन सिर्फ एक सीट समाजवादी के हाथ लगी है। जी हां, ज़िमनी इंतखाबात के नतायज की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर यूपी में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा देवबंद की अगर बात करें तो कांग्रेस ने देवबंद की सीट पर कब्जा जमाया है। इसके अलावा अगर बीकापुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में यहां की सीट गई है। इसी तरह अगर कर्नाटक की बात करें तो बिदर की सीट कांग्रेस ने हासिल की है, कांग्रेस की ही यहां पर यह सीट थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो महर बीजेपी ने कब्जा जमाया, यह सीट कांग्रेस के पास थी। इसके अलावा पालघर, महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना ने पालघर की सीट पर कब्जा जमाया है। हरलखी बिहार की अगर बात करें तो आरएलएसपी ने यह सीट जीती है। आरएलएसपी के पास ही पहले यह सीट थी, लेकिन कुछ ऐसी सीटें जहां पर बरसरे इख्तिदार जमात या सत्ता में बैठी हुई जो पार्टी है वो नहीं जीत पाई और दूसरी पार्टियों ने कब्जा जमाया है। इस वजह से ज़िमनी चुनाव जो हैं, बाईपोल के जो रिजल्ट आए हैं वो चौंकाने वाले जरूर हैं। क्योंकि अगर हम यूपी की बात करते हैं या मध्य प्रदेश के महर की बात करते हैं, यहां पर बीजेपी ने यह सीट जीती है। इसी तरह से अगर मुजफ्फरनगर की बात कर ले, दंगे को लेकर काफी सुर्खियों में रहा था मुजफ्फरनगर, यहां की सीट बीजेपी ने जीती है। जबकि अगर फैजाबाद की बात करें, सीट बीकापुर सीट की अगर बात करें तो यह सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। हालांकि यह सीट भी समाजवादी पार्टी के ही खाते में रही, लेकिन देवबंद की सीट ने जरूर सबको चौंका दिया है, क्योंकि देवबंद की सीट कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस की झोली में चली गई है।
कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में 3 सीटों के लिए जिमनी चुनाव हुए थे और 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। जबकि बिदर की अगर बात करें तो बिदर की सीट पहले भी कांग्रेस के पास ही थी और जैसा कि पहले सोचा जा रहा था कि कांग्रेस की झोली में ही यह सीट गिरेगी, कांग्रेस के पास ही बिदर की सीट रही है। तो देवबंद का जो नतीजा आया है वो जरूर चौंकाने वाला है। तो 8 रियासतों की 12 असेंबली सीटों के जिमनी चुनाव के जो नताइज थे वो आ गए हैं, लेकिन ये नताइज काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, जो बरसर इख्तिदार जमाते हैं उनको अपने ही गढ़ में एक तरह से शिकस्त का सामना इन इंतखाबात में करना पड़ा है। तो 8 रियासतों की 12 असेंबली सीटों पर हुए जिमनी इंतखाबात के नताइज आ गए हैं। ये नताइज कई पार्टियों के लिए चौंकाने वाले हैं। इनमें खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए नताइज मायूस कुन रहे। रियासत की 3 सीटों पर जिमनी इंतखाबात हुए। ये तीनों वो सीटें थीं जिन पर समाजवादी पार्टी काबिज थी, लेकिन जिमनी चुनाव में समाजवादी पार्टी की झोली में सिर्फ 1 सीट आई है। 1 सीट पर बीजेपी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। मुजफ्फरनगर की सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, जबकि देवबंद की सीट कांग्रेस की झोली में आई है। खास बात यह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी इख्तिदार में है, सत्ता में है और यहां असेंबली चुनाव होने में अब 1 साल से भी कम का टाइम रह गया है। ऐसे में यह हार और यह शिकस्त समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका तस्वुर की जा रही है, बड़ा झटका मानी जा रही है यह हार। एक तरफ जहां मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसाद को लेकर बड़ा दंगा यहां पर हुआ था, उसको लेकर सुर्खियों में रहा यह जिला, तो वहीं फैजाबाद जिला अयोध्या के करीब होने से हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो बिल्कुल इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को कैसे लिया जाए, इनके असरात क्या होंगे और आने वाले चुनाव पर इसके असरात क्या पड़ेंगे, इस पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे। तो बिल्कुल आज बिग बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं 8 रियासतों की 12 असेंबली सीटों पर जिमनी चुनाव हुए थे और जिमनी चुनाव के अब नताइज आ गए हैं और ये नतीजे, ये रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले हैं। अगर यूपी से शुरुआत करें तो यहां के नतीजे बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बरसर इख्तिदार और सत्ता में मौजूद समाजवादी पार्टी के लिए यहां के नतीजे बहुत चौंकाने वाले हैं। बीकापुर सीट ही सिर्फ समाजवादी पार्टी बचा पाई, क्योंकि 3 सीटों के लिए यहां पर जिमनी चुनाव हुए थे, बाइपोल चुनाव हुए थे और उसके बाद सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी बचा पाई, जबकि देवबंद और मुजफ्फरनगर की सीट समाजवादी पार्टी के पास से चली गई। मुजफ्फरनगर की सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जबकि देवबंद की सीट कांग्रेस की झोली में गई है। सिर्फ बीकापुर की सीट ही समाजवादी पार्टी बचा पाई। हम आपको बता दें कि बीकापुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस बार उसने भी अपने उम्मीदवार को उतारा था और 11,000 से ज्यादा वोट पाए हैं मजलिस के उम्मीदवार ने। इन इंतखाबात के और इन नताइज के असरात आने वाले इंतखाबात पर क्या पड़ेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर यूपी की हम बात करते हैं तो यूपी में अब 1 साल से कम का वक्त बचा है इंतखाबात में। सारी नजरें, सारी पार्टियों की नजरें इन आज के इंतखाबात के नताइज पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये नतीजे काफी अहमियत के हामिल हैं कि आखिर जिस तरह का नतीजा आया है, क्या रियासत में आवाम का और लोगों का जो रुझान है वो बदल रहा है, या फिर जो नतीजे आए हैं ये बरसरे इख्तिदार जो पार्टियां हैं क्या उनकी कारकर्दगी को जाहिर करती हैं, या फिर इन पार्टियों ने जो आवाम से वादे किए थे वो वादे वफा नहीं हुए और आवाम का जो गुस्सा है आज नताइज को लेकर एक तरह से नताइज के शक्ल में वो सामने आ गया है।
या दूसरी तरफ अगर अपोजिशन पार्टियों की बात करें, दूसरी पार्टियों की बात करें, तो इन नताइज से दूसरी पार्टियों और अपोजिशन पार्टियों के होमवर्क का भी पता चलता है कि दूसरी पार्टियों की तैयारी कैसी है 2017 चुनाव के लिए। तमाम ही अगर हम रियासतों की बात करें, और खासतौर से आज हम यूपी का जिक्र इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यूपी में अब असेंबली चुनाव को लेकर 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में जिस तरह से आज यूपी में 3 सीटों के नतीजे आए हैं, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले जरूर हैं, और खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए ये नतीजे जरूर चौंकाने वाले हैं। तो चलिए आज इन्हीं नतीजों पर हम बात करेंगे कि आखिर इन नतीजों के क्या माने निकाले जाएं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों को हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ अजय कुमार जी, जो कि कौमी तर्जुमान हैं एलजेपी के, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद साहब लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी लीडर हैं बीजेपी के, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम खास मेहमानों का बिग बुलेटिन में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मुन्ना सिंह चौहान जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि जो रिजल्ट आया है, जो नतीजे हैं, इनके माने क्या है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए वो सीधा सीधा संकेत है कि समाजवादी पार्टी से लोगों का मोह भंग हो गया है, और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी से माइनॉरिटीज का भी जो एक जबरदस्त जुड़ाव पिछले चुनाव में हुआ था, और माइनॉरिटीज में भी मैं स्पेशली नाम लेकर के कहूँगा तो मुसलमानों का जो बहुत ज़बरदस्त जुड़ाव हुआ था, अब वो सब समझने लगे हैं कि केवल नारों के सहारे और केवल जज्बाती बातें चुनाव के दौरान करके आप बहुत लंबे समय तक किसी भी वर्ग का वोट हासिल नहीं कर सकते। हर वर्ग को तरक्की चाहिए, हर वर्ग को रोजी रोटी चाहिए, हर वर्ग को तालीम चाहिए, सबको आगे बढ़ने के रास्ते चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान, आपका साथ साथ समाजवादी पार्टी पर इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी ने जो वादे लोगों से किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं। कतई नहीं, किसी भी रूप में नहीं। और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन आज उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, और बिल्कुल एक तरीके से क्रिमिनल एलिमेंट्स का बोलबाला है। और अल्टीमेटली तमाम सारा तरक्की का जो भी रास्ता निकलता है वो अमन चैन से होकर के निकलता है। यदि अमन चैन ही नहीं होगा, यदि लोगों की जान माल ही सुरक्षित नहीं होगी, तो तरक्की कैसे हो सकती है? तो कहीं ना कहीं ये चुनाव इस बात की तरफ साफ संकेत कर रहा है कि समाजवादी पार्टी की आने वाले दिनों में 2017 के चुनाव में हार निश्चित है, और यहां तक भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाए। ठीक है, शाहिद साहब आपके पास आना चाहेंगे। आज के जो नतीजे हैं समाजवादी के लिए जरूर हैरानकुन हैं, समाजवादी के लिए चौंकाने वाले हैं क्या ये नतीजे? शाहिद साहब। देखिए, मुझे 2 मिनट चाहिए अबू रहरा साहब जी अपनी बात कहने के लिए। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चुनाव लड़े, चुनाव लड़ा गया, चुनाव हार गए, अब हार के कारण हम ढूंढेंगे उसमें। और एक सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता रहे थे कि चुनावी एजेंडे पर ये अपने किरदार को दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं, जो जिस तरह से इन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा और उसके बाद जुमलेबाजी जो इनकी जो साबित हुई, ये उस तरह का इल्ज़ाम मेरे ऊपर आयद कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। बड़ा अफसोस लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नारों पर और उसकी बात करते हैं और अपने इरादों को बताने की बात करते हैं। जितने भी इन्होंने वादे किए थे, देश की 120-25 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री जी कहते थे 125 करोड़ लोगों की सीना 56 इंच का, वो कहाँ चला गया? आज आप बात करते हैं, मैं बात कर रहा था अबू रहरा साहब कि उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शंस हुए, 3 बाई इलेक्शन हुए, एक बीकापुर। बिल्कुल बिल्कुल, शाहिद साहब आपके पास आते हैं। एक और खास मेहमान यूसुफ कुरैशी जी भी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ करा दें। यूसुफ जी, आपका भी बिग बुलेटिन में खैर मकदम करते हैं। शाहिद साहब बात पूरी कर लीजिए जी। देखिए, सहारनपुर देवबंद का जो चुनाव हम हारे हैं, वहां पर मात्र 3000 कुछ सौ वोटों से चुनाव हारे हम। मुजफ्फरनगर में ऐसे हारे हैं 4 से 6000 वोटों से। हम उत्तर प्रदेश बीकापुर में चुनाव जीते हैं 7000 वोटों से। और बीकापुर में चुनाव अयोध्या के बगल में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का जिस तरह से काम किया,
बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मुद्दे को उठाकर वहां पर हम चुनाव जीते हैं। भारतीय वहां के लोगों ने लेकिन शाहिद साहब, मुजफ्फरनगर की बात कर लें, देवबंद की बात कर लें, सिर्फ ये समाजवादी पार्टी के लिए हार नहीं, ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की पहले से थी और दोनों मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं। मुजफ्फरनगर की अगर बात करो, देवबंद की बात करें, शाहिद साहब, भारतीय जनता पार्टी और उनके जुड़े संगठनों ने जहर घोलने का काम किया, जहर की खेती बढ़ाने का काम किया। ये अफसोसनाक बात है। देखिए, चुनाव हारना जीतना एक अलग बेहतर होती है। हम चुनाव हार गए, हम उस पर मंथन करेंगे कहां से गलती हुई, कहां पे कमजोरी हुई, हम चुनाव कैसे हारे। और 3,000 वोट, 3,500 वोटों से हार कोई बहुत बड़ी हार नहीं होती। हम 3,500 से भी हारे हैं तो क्यों हारे हैं, इस पे हम सोचेंगे। लेकिन शाहिद साहब, मेरा सवाल यही है कि मुस्लिम बहुल ये क्षेत्र है, अगर मुजफ्फरनगर की बात कर लें या फिर देवबंद की बात कर लें, यहां पर समाजवादी पार्टी का हारना जाहिर सी बात है कि एक सवालिया निशान लगता है पार्टी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने सेकुलरिज्म के ऊपर उससे किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। हम क्षणिक लाभ, मतलब फौरी फायदे के लिए, अगर आप कहिए कि धार्मिक उन्माद फैला के हम वोटों की बात करें, वोटों की सौदागारी करें जैसे दूसरे दलों ने की, ये समाजवादी पार्टी का किरदार कभी नहीं रहा। ठीक है, यूसुफ कुरैशी जी आपके पास आना चाहेंगे। देवबंद में जीती है कांग्रेस, एक तरह से खाता खोल दिया और 2017 का सेमीफाइनल इन चुनाव को कहा जा रहा था। कैसे देखते हैं कांग्रेस की जीत को, यूसुफ साहब? नहीं, कतई नहीं अबू हुरैरा साहब। देखिए, ये जो अबू हुरैरा साहब, अभी शाहिद साहब ने कहा कि बीजेपी ने जहर बोया, तो मैं इनसे मालूम करना चाहूंगा कि उन्होंने जहर बोया तो आपने उसको पानी देने का काम किया है, उसको खेती को जहर आलूद करने का काम मगरबी यूपी में आपने किया है। और उसके नतीजे बताते हैं कि मुजफ्फरनगर जैसे होलनाक मामलात के ऊपर जहां वहां फिसाद से मजलूमीन की आप किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पाए, ना कानूनी तरीके से, ना अदालती चाराजोई के तरीके से, जो मजलूमीन है आज भी वो बेसहारा वो पड़े हुए हैं, उसके नतीजा है। देवबंद जैसी जगह से मैं समझता हूं पूरे सूबे के अंदर, क्योंकि देवबंद में के अंदर एशिया का सबसे बड़ी इस्लामी दरसगाह है और वहां समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों का ही होने का दावा करती थी, वहां देवबंद में हिंदू और मुसलमानों ने जिस तरीके से मुत्तहिद होकर, और हमको तो करीब 28 और 30 साल के बाद में देवबंद के अंदर ये फतेह मिली है, कामयाबी मिली है, और इसका नतीजा ये पूरे मुल्क के अंदर इसका दारुलूम का मैसेज जाता है कि दारुलूम जैसी जगह से हिंदू मुसलमान ने इत्तेहाद का सबूत देते हुए वहां दोनों पार्टियों को नकार दिया है। और ये पूरे सूबे के अंदर एक तरीके से हिंदूज में और मुस्लिम्स में कांग्रेस की रिवायत, कांग्रेस की तहजीब, कांग्रेस का तमद्दुन और कांग्रेस की गंगा जमनी तहजीब के लिए जो हमेशा से काम किया है वो देवबंद से शुरुआत की है। आजादी की लड़ाई में देवबंद एलजेपी से अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय कुमार जी, जो 12 सीटों पर, 8 रियासतों की 12 सीटों पर जो नतीजे आए हैं, कैसे इसे देखते हैं? और खासतौर से बिहार की सीट, क्या जेडीयू के लिए बड़ा झटका है बिहार की एक सीट पर जहां पर नतीजा आया है? देखिए, मैं इसमें 3 बातें कहना चाहूंगा जी। सबसे पहली बात है कि ये चुनाव 8 रियासतों के हुए, मतलब हम इस चुनाव को एक तरह से पैन इंडिया रेफरेंडम मान सकते हैं। एक तरफ बिहार है तो दूसरी तरफ सुदूर कर्नाटक है, दक्षिण का राज्य है, जहां पे अगर आप देखें तो भाजपा को इन 12 सीटों में और उसके एलाइज को 7 से 8 सीटों पे सफलता मिली है। तो जबरदस्त बहुमत है। जो बिहार की चुनाव में भाजपा को पराजय हुई थी उसको मुद्दा बना करके जो बार बार हमसे सवाल पूछा जा रहा था कि अच्छे दिन कहां हैं, अच्छे दिन कब आएंगे, तो देश की जनता ने मोदी जी की सरकार को सलाम किया है और अच्छे दिनों के आने पर मुहर लगाई है। जहां तक बिहार के मुतालिक आपका सवाल है, यह स्पष्ट है, वहां से मुझे लगातार फोन आ रहे हैं, इवन अल्पसंख्यक भाइयों के फोन आए जिनको बड़गला कर लालू जी के जंगल राज पार्ट 2 में वहां पे जिस तरह से राजनीतिक लोगों की हत्या हुई है, एलजेपी के कैंडिडेट की हत्या हुई है जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे, AK-47 से दीन दहाड़े गोली मार दी गई, भाजपा के उपाध्यक्ष को गोली मार दी गई, अपराधी कोसों दूर है, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, आम जनजीवन सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह के रिजल्ट आए हैं ये बिल्कुल साफ जाहिर करते हैं कि समाजवादी पार्टी का होमवर्क 2017 के लिए ठीक ठाक नहीं है। शाहिद साहब,
ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जहाँ पे चूक हुई है, जहाँ पे हमारी कोई कमी रह गई, इसकी वजह से हम 2-3 हज़ार वोटों से चुनाव हारे, उस पर हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी उस पर मंथन करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे कहाँ पे चूक हुई है, कि कहाँ पर हमारी प्रचार में कमी रह गई, किस तरह, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जहर उगला है इन दोनों बाई इलेक्शंस में, उसके बावजूद इनकी बुरी तरह हार हुई है देवबंद के अंदर। देखिए मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने किस किस तरह का भाषण दिया। लेकिन शाहिद साहब, ये तो सोचने वाली बात है, सत्ता में तो आप लोग हैं, अगर कोई दूसरी पार्टियां कुछ करती हैं तो सत्ता में तो आप लोग बैठे हुए हैं। नहीं, धार्मिक उन्माद फैला के आप फौरी फायदा तो ले सकते हैं, धार्मिक उन्माद फैला के फौरी फायदा तो ले सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी अपने सेकुलरिज्म के एजेंडे से कभी भटक नहीं सकती, उस पे हम हमेशा अडिग रहेंगे। जी अरे भाई, आप, मैंने कहा तो इतना खुश मत होइए, अभी रुक जाइए, फिक्रमंद होइए कि आपके दल का क्या हाल होने जा रहा है, जो आपके सपोर्टर हैं। अभी आपको दिखेगा समाजवादी पार्टी ने किया है, वह सारा देश देखा है। ठीक है, मुन्ना सिंह चौहान, अजय जी आपके पास आएंगे, अजय जी आपके पास आएंगे, मुन्ना सिंह चौहान जी आपके पास आना चाहेंगे कि जो रिजल्ट आया इसके अब असरात क्या होंगे 2017 की अगर बात करें, 2017 में इसके असरात क्या देखते हैं आप? रजा साहब, मैंने अपनी इस बात को कंटेन करने की कोशिश की थी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक, पड़ोसी राज्य, एक राज्य से बने हुए 2 राज्य हैं जी। लेकिन चूंकि डिबेट आपकी पैन इंडिया चली गई तो पूरे देश का जो औसत निकल करके आया वो तो नतीजे सबके सामने हैं। ये जो तमाम सारे जो सेक्टेरियन पॉलिटिक्स के झंडा बरदार थे, जो चुनाव की दृष्टि से लोगों को टुकड़ों में बांट करके देखते हैं, इनको तो नमूना इस बात का मिल गया। और बिहार के बारे में भी जैसा भी बताया गया, नीतीश जी के सुशासन का नीतीश जी के सुशासन की पोल खुल गई है। जिस प्रकार से बिहार के अंदर गुंडे बदमाशों का और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को दिन दहाड़े चुनौती देकर के क्रिमिनल एलिमेंट सिर उठा रहा है, वो जंगल राज की शुरुआत तो हो ही चुकी है, उसमें हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्योंकि पड़ोस के राज्य में रहता हूं, अब आप चुप रहेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, आपकी जो स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर उसका मैं आईना दिखा रहा हूं आपको। आईना तो आपको जनता दिखा रही है। ठीक है, अब सारी पार्टियां जाहिर सी बात है नतायज ऐसे हैं कि सारी पार्टियां एक दूसरे को आईना तो दिखाएंगी। यूसुफ कुरैशी जी, और नतीजा कांग्रेस से 27 साल के बाद देवबंद में जीती है, क्या किस तरह से इसे देखते हैं 2017 में कांग्रेस ने क्या बिगुल बजा दिया यूपी के लिए? यूसुफ कुरैशी जी, ये जो हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं जी, हाँ, ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं, और एक सीट जीतकर हम तो क्योंकि काफी अरसे के बाद में हमने यहाँ सीट जीती है, लेकिन ये तो अभी हाल की बात है, जो अच्छे दिन की बात कर रहे थे। अगर इनके अच्छे दिन हुए होते तो 3 सीटों की 3 सीटें जीत लेनी चाहिए थी, क्योंकि 2017 करीब आ रहा है और 2017 में हमको फाइनल के अंदर जाना है। इस सेमीफाइनल में 1 सीट जीतने के बाद में और ये इस बात पर आमादा है, तो अच्छे दिन कहाँ हैं? और समाजवादी पार्टी, ठीक है। अजय कुमार जी 20 सेकंड में आप भी बता दीजिए कि इन नतीजों के अब असरात क्या पड़ेंगे, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा पॉलिटिक्स पर, यूपी की पॉलिटिक्स पर खासतौर से? इन नतीजों का सिर्फ और सिर्फ एक असरात है, वो असरात है कि पूरा देश मोदी जी के जो पॉलिसीज है, जो अल्पसंख्यकों के लिए पॉलिसी है, जो स्वास्थ्य के लिए है, जो शिक्षा के लिए है, जो स्किल इंडिया के लिए है, जो एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया के लिए है, उस पर देश की जनता ने पैन इंडिया जी। शाहिद साहब, ये रिजल्ट जो है बीजेपी, समाजवादी पार्टी और यूपी के लिए भी अलार्मिंग है। शाहिद साहब, समाजवादी पार्टी नहीं, कतई नहीं। आप लोग जिस तरह से ये कह रहे हैं सेमीफाइनल का मतलब होता आधी सीटों पे चुनाव होता, तब तो मैं मानता कि सेमीफाइनल की बात हो रही है जी। 3 इलेक्शन में, और जिसमें हम 1 जीते हैं, दूसरी सीट पे 3000 वोटों से हारे, तीसरी सीट पे 4000 वोटों से हारे, आप उसको सेमीफाइनल का दर्जा दे रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है।
अगर सेमीफाइनल होता तो कम से कम 100 सीटों पे होता, तो सेमीफाइनल होता। भाई फाइनल तो 400 बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसे समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल नहीं मान रही, लेकिन 2017 अब करीब है और फाइनल भी उसमें खेला जाएगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2017 क्या कुछ लेकर आता है यूपी की पार्टियों के लिए और कौमी पार्टियों के लिए। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।